नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन करेंगे और साथ ही साथ क्वेश्चन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को भी डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो यह टॉपिक आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अगर इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो निश्चित रूप से आप उसे क्वेश्चन को एग्जाम में सही करके आएंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? सही आंसर वर्धमान। महावीर स्वामी का मूल नाम वर्धमान था। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वा पूर्व कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 बीसी पावापुरी में 72 वर्ष की उम्र में हुई थी और उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे, और उनकी माता त्रिशिला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था और उनकी एक पुत्री थी, उनका नाम अनुजा प्रदर्शनी था। महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था, जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर है। और महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में, जब उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद में अपने बड़े भाई नंदवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन व्यतीत करने का निश्चय किया। इतनी चीज आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। अगला क्वेश्चन, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सही आंसर चालुक्य राजाओं के द्वारा दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण कराया गया था। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। दिलवाड़ा के जैन मंदिर राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित हैं और इनके जो निर्माणकर्ता हैं वो वास्तुपाल और तेजपाल चालुक्य राजाओं के द्वारा इनका निर्माण कराया गया था। और निर्माण काल है 11वीं शताब्दी से लेके 13वीं शताब्दी के बीच में तिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण कराया गया था। इतनी चीज आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। जैन परंपराओं के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? सही आंसर 24वें तीर्थंकर। जैन परंपराओं के अनुसार महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम तीर्थंकर थे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। उनके अन्य नाम आदिनाथ और वृषभ नाथ के नाम से ऋषभदेव को ही जाना जाता है। वह जैन धर्म के संस्थापक थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इच्छाक वंशीय राजा अशोकसेन के पुत्र थे। और पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति संवेग पर्वत पर हुई थी और उन्होंने 4 शिक्षाएं दी थी: हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। जो 5वीं शिक्षा है, ब्रह्मचर्य की शिक्षा महावीर स्वामी के द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? सही आंसर कैवल्य। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के बाद में केवल कहलाते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी को जरम्बिक गांव के समीप साल वृक्ष के नीचे ऋजपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद में उन्हें केवल कहा जाने लगा और इसी समय महावीर स्वामी को जिनका मतलब विजेता, अरहत, अरहत का मतलब पूज्य और निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ का मतलब संबंधहीन कहा जाने लगा। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। सही आंसर अहिंसा। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु अहिंसा है। अगला क्वेश्चन, जियो और जीने दो किसने कहा? सही आंसर महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन, तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो अभी मैंने आपको बताया कि जो 24वें तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी थे, जो कि अंतिम तीर्थंकर थे। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो सही आंसर 14 पूर्व। 14 पूर्व सबसे पुराना जैन ग्रंथ कहलाता है। अगला क्वेश्चन, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य जमाली था, जो कि उनकी पुत्री प्रदर्शनी का पति था।
और जैन और महावीर स्वामी की प्रथम भिक्षुणी दधिवाहन की पुत्री चंपा थी और उन्होंने प्रथम अपना उपदेश राजगृह में दिया था और उन्होंने अपने जो उपदेश हैं वो प्राकृतिक या अर्धमगधी भाषा में दिए थे। महावीर स्वामी के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहलाया जाता था। निर्ग्रंथ का अर्थ होता है वंदनहीन। अगला क्वेश्चन, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? सही आंसर जैन धर्म की। जैन धर्म में त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण है। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। तो महाव्रत है 5 महाव्रत: अहिंसा, सत्य वचन बोलना, अस्तेय, अपरग्रह और ब्रह्मचर्य। जो ब्रह्मचर्य वाला जो लास्ट महाव्रत है ये महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया था और जो पहले के 4 महाव्रत हैं वो पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए थे, जो कि 23वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी और जैन धर्म में आत्मा की मान्यता थी और महावीर स्वामी पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। इतनी चीज आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। अगला क्वेश्चन, जैन समुदायों में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। सही आंसर स्थूलभद्र। स्थूलभद्र श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। श्वेतांबर इनके संस्थापक स्थूलभद्र थे और ये श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनने वाले अनुयायियों को कहा जाता है। इनके अनुसार स्त्रियां मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं और ये भगवान को मानते थे, साथ ही साथ भगवान की मूर्ति पूजा भी करते थे और इन्होंने ही सबसे पहले महावीर स्वामी की मूर्ति पूजा भी की थी। दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक भद्रबाहु थे। ये पूर्णतः नग्नता में रहते थे और स्त्रियां मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकती हैं इनके अनुसार, और ये भगवान में विश्वास नहीं करते थे। इतनी चीज आपको दिगंबर संप्रदाय से याद रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? सही आंसर पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जो 300 ईसा पूर्व में हुई थी और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, जो कि श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। और द्वितीय जैन संगति वल्लभी गुजरात में हुई थी और उसके अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। इतनी चीज आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। अगला क्वेश्चन, जैन संप्रदायों का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो इसका सही आंसर है प्राकृतिक भाषा व अर्धमगधी लिपि में जैन साहित्यों का संकलन किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन जैन धर्म को नहीं मानता था? तो इसका सही आंसर है अशोक। राजा अशोक जैन धर्म को नहीं मानते थे, वो बौद्ध धर्म को मानते थे और उन्होंने बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार किया था। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर है राजा अशोक जैन धर्म को नहीं मानते थे। और उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य और चंदेल शासक ये जैन धर्म को मानने वाले राजा थे। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म श्वेतांबर व दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ? तो जैन धर्म चंद्रगुप्त मौर्य के समय में 2 भागों में विभाजित हो गया। एक भाग का नाम था श्वेतांबर और दूसरे भाग का नाम था दिगंबर। तो ये लगभग 300 ईस्वा पूर्व में विभाजित हुआ था। और ये विभाजन क्यों हुआ था? क्योंकि मगध में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा था। तो जब भद्रवायु के जो अनुयायी थे वो कर्नाटक चले गए थे और 12 वर्ष के बाद में जब वो वापस मगध आते हैं तो स्थूलभद्र के जो अनुयायी थे वो मगध में ही रह गए थे। तो भद्रवायु के जो अनुयायी थे जो कर्नाटक से वापस आए थे उनमें और स्थूलभद्र के अनुयायियों में गहरा मतभेद हो गया था। तो इसी प्रकार से जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। स्थूलभद्र के
अनुयायी को श्वेतांबर कहा जाने लगा, जो कि श्वेत वस्त्र धारण करते थे। और भद्रवायु के जो अनुयायी थे उन्हें दिगंबर कहा जाने लगा, जो कि नग्नता में रहते थे। इतनी चीज आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही आंसर है ऋषभदेव और अरष्टनेमी। ऋषभदेव और अरष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे और अरष्टनेमी 22वें तीर्थंकर थे। इतनी चीज आपको ये याद रखना है इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो इसका सही आंसर है पावापुरी। महावीर ने जैन संघ की स्थापना पावापुरी में की थी। कई बार यहाँ पे ऑप्शन आता है ओनली पावा लिख के। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो यहाँ पे पावा लिख के आता, तो ये भी बिल्कुल सही है, पावा या पावापुरी। महत्वपूर्ण तथ्य, जैन धर्म ने पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की थी। इनके 11 अनुयायी थे, उनको गंधार कहते थे। और महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जो 11 अनुयायी थे उनका नेतृत्व सुधर्मन ने किया था। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो सही आंसर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह वेल या सांड था। अगला क्वेश्चन, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं? तो इसका सही आंसर है जैन धर्म के कल्पसूत्र के रचयिता भद्रवायु को माना गया है। और जैन धर्म के कल्पसूत्र में जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी मिलती है और जैन साहित्यों को आगत कहते हैं। तो यह क्वेश्चन कई बार आता है कि जैन साहित्यों को क्या कहती हैं? आगम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है कि रचयिता हैं? तो इसका सही आंसर है आचार्य हेमचंद्र। आचार्य हेमचंद्र के द्वारा परिशिष्ट पर्व नामक रचना लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है? तो इसका सही आंसर है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। और जो 16 महाजनपद थे उनमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा गया? तो इसका सही आंसर है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी के द्वारा 5वें महाव्रत के रूप में जोड़ा गया था। और जो 4 महाव्रत थे वो किसके द्वारा दिए गए थे? वो दिए गए थे पार्श्वनाथ के द्वारा, जो कि 23वें नंबर के तीर्थंकर थे। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? तो इसका सही आंसर है बिंबिसार। बिंबिसार के शासन काल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही धर्मों के उपदेश दिए गए थे। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म को अंतिम राज्य की संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो इसका सही आंसर है गुजरात के चालुक्य राजाओं के द्वारा जैन धर्म को संरक्षण दिया गया था। अगला क्वेश्चन, जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन से आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान स्वामी के विषय में सही है? तो हमें ये बताना है कि महावीर स्वामी के विषय में कौन सा एक कथन सही है। पहला कथन है वे पहले तीर्थंकर और जैन मत के संस्थापक थे। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि वो पहले तीर्थंकर नहीं थे। वे 23वें तीर्थंकर थे। ये भी बिल्कुल गलत है क्योंकि वो 24वें तीर्थंकर थे। वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। हाँ जी, ये सही है आपका यहाँ तक। जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान
धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। तो ये बिल्कुल सही है। जी हाँ, उन्होंने इस धर्म की स्थापना नहीं की थी, लेकिन इस धर्म में बहुत सारे सुधार किए थे, इसीलिए ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो सही आंसर है महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो इसका सही आंसर है सुधर्मन। अगला क्वेश्चन, अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो इसका सही आंसर है जैन धर्म से। अनुव्रत जैन धर्म से जुड़ा हुआ एक शब्द है। अगला क्वेश्चन, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं? तो इसका सही आंसर है भद्रबाहु। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु हैं। अगला क्वेश्चन, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही आंसर है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन, जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हम्पी गुफा मंदिर, दूसरा है आबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, ये अभी हमने क्वेश्चन में भी देखा था, और तीसरा है रनकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर, सिरवड़वेल गोला कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा। तो इसका सही आंसर है 1, 2, 3 और 4, ये चारों ऑप्शन एकदम सही है। तो इसका ए ऑप्शन सही है। आप ही चाहेंगे इसमें ए और बी दोनों एक जैसे, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है तो यहाँ पे 4 नहीं आएगा, ये वाला ऑप्शन ए सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी की विछुड़ी संघ की प्रधान कौन थी? तो इसका सही आंसर है चंदना। महावीर स्वामी की विछुड़ी संघ की प्रधान चंदना थी। अब हम प्रमुख तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्हों को पढ़ेंगे, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि तीर्थंकर का नाम दिया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि इनके प्रतीक चिन्ह क्या था। तो सबसे पहले के जो तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था सांड या बैल, और उसके बाद में अजीतनाथ थे तीर्थंकर, उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था हाथी। तीसरे तीर्थंकर थे संभवनाथ, उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था घोड़ा। इसी प्रकार से सातवें तीर्थंकर थे संपासु, उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था स्वास्तिक। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, उनका प्रतीक चिन्ह सर्प था यानी सांप था। शांतिनाथ 16वें तीर्थंकर थे, उनका प्रतीक चिन्ह हिरण था। अरनाथ 18वें तीर्थंकर थे, उनका प्रतीक चिन्ह मीन यानी मछली था। और अरस्टिनेमी जो कि 22वें तीर्थंकर थे, उनका प्रतीक चिन्ह शंख था। और महावीर स्वामी जो कि अंतिम तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर थे, उनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि महावीर स्वामी के प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह था। और कौन से 2 तीर्थंकर थे जिनका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है? तो पहले ऋषभदेव और 22वें अरस्टिनेमी, इन 2 तीर्थंकरों का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। ये क्वेश्चन कई बार को आया है एग्जाम में, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने लगभग 30 से 33 क्वेश्चन किए, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और इस वीडियो में यदि आप कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।